नमस्ते बच्चों, मैंने कल आपको चैप्टर 2 की पहली एक्सरसाइज करने को दी थी, समझाई थी। मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी, कर ली होगी। आज मैं आपको उसी चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज करा रहा हूँ, जिसमें है द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। मैं आपको पहले भी बता चुका था फर्स्ट एक्सरसाइज में कि द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद वो होता है जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें द्विघात बहुपद, बहुपद के शून्यक और बहुपद के गुणांकों में परस्पर संबंध की सत्यता की जांच करना। तो मैं द्विघात बहुपद का एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे मैंने ये लिखा है 2x² + 3x + 5, ये एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। ठीक है, जब इसकी अधिकतम घात 2 है तो ये एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आरोही या अवरोही क्रम दोनों में लिखा जा सकता है। अगर ये डिस्टर्ब है, आरोही अवरोही क्रम डिस्टर्ब है, ये अगर इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। 3x + 5 + 2x² ये नहीं लिखा जा सकता है। या तो आप आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे, वो द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद होता है। जब अभी आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज में, वो आएंगे द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। सिंपल मेथड है। आपने 9th में फैक्टराइजेशन सीखी है, गुणनखंड सीखी है आपने 9th में। उन्हीं गुणनखंडों का इस्तेमाल हमें इस एक्सरसाइज में करना है। देखिए, मैं एक बहुपद ले रहा हूं, बहुपद है सपोज दैट, यहाँ एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1। बहुपद है x² + 7x + 6। इस बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब आप इस बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे तो सर्वप्रथम आप ये देखेंगे कि क्या इसके गुणनखंड हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं 6 लिखा है यहाँ। ठीक है, जिन बच्चों को फैक्टर आते होंगे वो इसको आसानी से समझ गए होंगे, जिनको नहीं आते वो समझे, मैं समझा रहा हूँ। 6 के ऐसे फैक्टर करे जाते हैं कि ये साइन प्लस का है, प्लस करके 7 आ जाए, तो 6 × 1 = 6, 6 और 1 ऐड करेंगे तो 7। तो यहाँ क्या आएगा? x² प्लस इस 7 को लिख देते हैं हम 6 + 1 की फॉर्म में, +x + 6। मतलब 2 ऐसे नंबर लिए जाते हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आए और ऐड करें तो ये नंबर आए। x² बराबर x² + 6x, कोष्टक जब हम खोलते हैं तो पीछे जो नंबर है इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, +x + 6। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x, तो x कॉमन लिया तो क्या बचेगा? x + 6। इन दोनों में क्या कॉमन है? 1, तो कॉमन लेंगे 1, तो क्या बचेगा? x + 6। अब इसमें और इसमें ये दो पद हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x + 6 दोनों में आ रहा है ना, तो x + 6 कॉमन ले लिया आपने, तो दूसरे ब्रैकेट में यहां से बचा x और यहां से बचा 1। ये आपने इसके गुणनखंड कर लिए। अब बहुपद के शून्यक के लिए आप यहां लिखेंगे बहुपद के शून्यकों के लिए कुछ नहीं करना है आपको। आपने सबसे पहले इसके फैक्टर करें। फैक्टर करने के बाद देखिए, मैं आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट बता दूं कि जिस बहुपद की जितनी घात होती है मैक्सिमम, ठीक है, जिस बहुपद की जितनी मैक्सिमम घात होती है उस बहुपद में फैक्टर होने के बाद उतने ही ब्रैकेट बन के आते हैं। जैसे इसमें घात कितनी है? 2, तो इसमें यहाँ ब्रैकेट कितने आ रहे हैं? नीचे 2। जितने ब्रैकेट आते हैं उतने ही शून्यक आएंगे। तो अगर एक घात का कोई बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1।
दो घात का कोई बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? दो। यदि आपसे कोई पूछता है भाई द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आपको इसके लिए कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ सीखना नहीं है, ना कुछ याद करना है। आपको तो कोई एक बहुपद लिख के दे दिया जाए और पूछी जाए कि इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आपने जो है उस बहुपद की सबसे मैक्सिमम घात को देखना है। आप मैक्सिमम घात को देखते हैं, जो मैक्सिमम घात आपको मिलती है वही उसके शून्यकों की संख्या होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ लिखे दे रहा हूँ आपके सामने, x की पावर 6 प्लस 7x की पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 px इक्वल्स टू। अब पूछ रहा हूं इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने देखना है कि इसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, जो पावर सबसे मैक्सिमम है वो कितनी है? 6। 6 से बड़ा कोई तो है नहीं यहाँ पे, 6 सबसे बड़ी पावर है, ठीक है। जब 6 सबसे बड़ी पावर है तो इसमें शून्यकों की संख्या भी 6 होगी। खैर ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में अभी फिलहाल नहीं है, 11th 12th में वो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो चीज है वो मेरा बताने का काम था, मैंने आपको बताई कि बहुपद में जितनी अधिकतम घात होती है उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है। इस बात को सदैव याद रखिएगा। तो यहाँ बहुपदों के शून्यकों के लिए क्या करना होता है पता है? एक ब्रैकेट को पहले x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि शून्यकों की बात करी जा रही है, तो इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करा, यहाँ से हम इधर ले जाएंगे तो -6, और दूसरा निकालेंगे तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा -1। तो आंसर क्या हो गया? अतः बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 के शून्यक -6 तथा -1 हैं। समझ में आ गया होगा आपको बहुपद के शून्य ज्ञात करने का तरीका। ये बहुपद के शून्य वो ज्ञात तरीका है जिसमें फैक्टर हो सकते हैं। अब मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं जिसमें फैक्टर नहीं हो सकते। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसके फैक्टर आपको नहीं आ रहे हैं, जैसे ये ऊपर ही लिखा हुआ है, इसके फैक्टर आपको नहीं आ रहे, मुझे भी नहीं आ रहे, ना आपको आते ना मुझे आते, ठीक है। मैं भी नहीं जानता इसके फैक्टर क्या होते हैं। मैं आपको इसके भी शून्यक निकाल के बताता हूं। अभी इसके शून्यक क्या होंगे देखिए, इधर हमने ये लिया क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब इसके फैक्टर नहीं जानते हम, तो एक फॉर्मूला नोट करिए आप, श्रीधराचार्य सूत्र। वो होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब मैं आपको ये abc सारी चीजें बताता हूं। x स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c, ठीक है। ये काम की चीज है। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक से तात्पर्य होता है जो एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में वो उसका गुणांक कहलाता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2। एक्स का गुणांक कितना है? 3। और अचर पद कितना है? 5। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाती है a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू 5, ठीक है। फैक्टर हमें याद नहीं रहे या हो भी सकते हैं और हमें नहीं आ रहे, हमें करना नहीं आ रहा फैक्टर, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। x इक्वल्स टू माइनस चिन्ह रहता है यहाँ पे, b की वैल्यू लगाइए 3 प्लस माइनस दोनों चिन्ह आते हैं। यहाँ b का स्क्वायर है, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं,
बी का स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 5 बटे 2 गुणा ए का मान 2 है तो 2 गुणा 2, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 चौक 20 दूनी 40 बटे 4, -3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के 31 बचेंगे घटा के अपॉन 4। तो इसमें x की दो वैल्यू कैसे निकलती हैं? अभी आप पूछेंगे सर आपने तो बताया था कि द्विघात बहुपद जो होता है उसके दो शून्य होते हैं, परंतु यहाँ तो हमें एक शून्य दिखाई दे रहा है, तो एक शून्य नहीं है, ये दो शून्य हैं। प्लस चिन्ह लेने पर जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो एक शून्य जो निकल के आएगा वो तो आएगा -3 प्लस अंडर रूट माइनस 31 अपॉन 4, और माइनस चिन्ह लेने पर -3 माइनस अंडर रूट माइनस 31 अपॉन 4। ये जो दो चिन्ह थे ना दोनों अलग अलग कर दिए, एक के लिए दूसरा दूसरे के लिए। ये इसके जो है दराचार विधि से, दराचार सूत्र से ये हम किसी भी बहुपद का, द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने की विधि। अब मैं बता रहा हूं आपको द्विघात शून्य तो ज्ञात हो गए, अब शून्यकों की सत्यता की जांच करना। तो शून्यकों की सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना होता है, आप देखिए शून्यकों का योगफल वो होता है -b/a। ये a भी मैं आपको उधर समझा चुका हूं। शून्यकों का गुणनफल ये होता है c/a। यहां माइनस लेना ही होता है, यहां माइनस नहीं होता है। अब हमें शून्यकों की, जो हमने शून्यक निकाले हैं उनकी सत्यता की जांच करनी है कि वो सही हैं अथवा गलत हैं, ठीक है। और जो बहुपद होता है वो बहुपद कैसे लिखा होता है मैं आपको यहां लिख के दिखा रहा हूं, x स्क्वायर माइनस b/a इंटू एक्स प्लस सी इक्वल जे होता है। ये एक बहुपद होता है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आप ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब मैं इसके शून्यकों की जांच कर रहा हूं। मेरे पास जो बहुपद था, मेरे पास जो बहुपद यहाँ दिया हुआ था, मुझे ये दिया हुआ था। अब मैं इसके शून्य ज्ञात करें, शून्यकों से सत्यता की जांच कर रहा हूं। तो मेरे जो शून्य निकले थे वो ये दोनों निकले थे, ठीक है। अब मैं शून्यकों का योगफल कर रहा हूं। योगफल होता है माइनस का b/a। तो योगफल मेरा कितना आ रहा है यहाँ, माइनस का b कितना माने तो देखिए शून्यकों का योगफल -b/a। अब शून्यकों का योगफल, शून्य क्या निकले थे आपके -6 और -1। तो आप क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे -6 प्लस माइनस का 1 जोड़ेंगे। शून्यकों का योग करना है आपको, तो आप दोनों शून्य जोड़ेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे माइनस। b की वैल्यू कितनी है 7 और a की वैल्यू कितनी है, चूंकि यहाँ कुछ नहीं है तो a की वैल्यू 1 होती है। ध्यान दीजिए अगर यहाँ कोई भी चीज नहीं है, जैसे x स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो a का मान 1, x के आगे कुछ भी नहीं है तो b का मान 1, और अगर यहाँ 6 नहीं है या कोई भी नंबर नहीं है तो c का मान 0, ठीक है। तो अब ये देखिए मैं क्या ला रहा हूं, -6 -1 इक्वल टू -7। जे -7 ये वाला है, -7 इक्वल टू -7, RHS LHS बराबर आ गई, सत्यता की जांच हो गई।
ये सत्यता की जांच करने के लिए करा जाता है कि जो हमने शून्य निकाले हैं वो शून्य फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ठीक बैठ रहे हैं या नहीं। ये शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला है। अगर आपसे इस बहुपद के शून्यकों का योग पूछा जाए, शून्य ना निकलवाए, अभी तो मैंने क्वेश्चन करा जिसमें शून्य निकलवाए थे, ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं जिसमें शून्य नहीं निकलवा रहे, आपसे सीधा सीधा पूछा जा रहा है भाई ये बहुपद है आपको और इसके शून्य याद कीजिए, तो शून्य आप जो शून्यकों का योगफल याद कीजिए, तो शून्यकों का योगफल याद करने के लिए क्या करोगे आप, योगफल इक्वल्स टू माइनस के b अपॉन a, यानी कि माइनस b का मान कितना है 7 बटे 1 बराबर माइनस के 7। और आप देख रहे हैं कि आपके शून्यकों का अगर आप योग करोगे तो -7 आएगा, ठीक है। गुणनफल आपसे पूछा जाए, गुणनफल याद कीजिए शून्यकों का, तो गुणनफल होता है c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है 6, a की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल्स टू 6। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और 6 1 या 6, ये ठीक बैठे, ठीक है। तो जब हमसे शून्य पूछे जाते हैं तो हम ये मेथड अपनाते हैं या ये मेथड अपनाते हैं। फैक्टर हो पाए आपसे तो ये मेथड अपनाना है, नहीं हो पाए तो ये मेथड अपनाना है। इसका फॉर्मूला ये है, आप कॉपी पे नोट कर लें। और अगर हमसे डायरेक्ट बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल या गुणनफल पूछा जाता है तो हम ये दोनों सूत्रों से योगफल या गुणनफल निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप इस एक्सरसाइज को भी करना, जो प्रॉब्लम आए वो प्रॉब्लम बाद में बताई जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में और क्लास में पढ़ाने में थोड़ा डिफरेंस रहता है। ऑनलाइन पढ़ाने में सिर्फ मैं बोल सकता हूं, आप सुन सकते हैं। क्लास में पढ़ाने में मैं बोलता हूं, यदि आपको कोई क्वेरी होती है आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मैं ग्रुप में इतने सारे बच्चों को जो है उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। तो वो जब हम मिलेंगे, ठीक है, तब मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। उससे पहले जितना आपको आ रहा है आप करते जाइए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं आप पेंसिल से टिक लगाते जाइए उन पे कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। ये ऐसे कोई भी क्वेश्चन होंगे मैं उनको बाद में आपको एक दिन बता दूंगा, ठीक है। तो मेरे वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास तक ऑटोमेटिक पहुंच जाए।